हुमायूं कबीर जिस पार्टी को बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो बन रही है, मस्जिद के लिए केवल दान और चंदे से काम नहीं चलेगा, हमें वोट भी चाहिए। और वो कह रहे हैं कम से कम 90 सीट चाहिए। तो क्या इसे माना जाए कि मस्जिद और मजहब के नाम पर वो खुलकर वोट मांग रहे हैं और मुस्लिम समुदाय इसे लेकर उनके साथ चला भी जाएगा? देखिए प्रतुष जी, नमस्कार। आप तमाम पैनलिस्ट को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। ये बहुत बड़ा समझ लिए कि कुछ दिन से हमारे पश्चिम बंगाल में मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। हमारे जो सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर द्वारा वो इस तरह से समझ लिए, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेंग लगाने की काम कर रही है उनके द्वारा, इसलिए कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से कहा था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन हमारी सेकुलर जनता पश्चिम बंगाल की उनको नकार दिया, 77 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया। उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि 2024 में प्रत्युष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि अब की बार 400 के पार, लेकिन पूरे देश में 240 सीट आया, पश्चिम बंगाल में 18 सीट से। मैंने आपसे पूछा कुछ और, आप बता कुछ और रहे हैं। मैंने आपसे पूछा हुमायूं कबीर जिस पार्टी को बनाने का ऐलान कल करने वाले हैं, कह रहे हैं कि 90 सीट हमें दिलाइए, सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। टीएमसी ने उनको निकाल दिया है। अगर जोड़ रहा हूं, अगर वो 90 सीट 60 सीट ले आते हैं तो टीएमसी साथ में सटाएगी सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात है, सपने देखने का सभी को अधिकार है। और वो कल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं 22 तारीख को, ठीक है, वो पार्टी फॉर्म करे, सभी को अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों के रहबर बनेंगे, ये कभी इम्पॉसिबल, बंगाल में कभी भी नहीं हो सकता है। उसकी वजह हम बता रहे फटूस जी कि वो तमाम पार्टियों का चक्कर लगा करके आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट वो बने थे, वो कांग्रेस भी कर चुके हैं और हमारी पार्टी में भी थे। जब हमें खबर मिला तो अभी फिलहाल एजेंट किसके हैं वो? करने वाले हैं फिलहाल किसके एजेंट हैं वो? टीएमसी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, किसके? अरे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं प्रत्युष जी। साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेंग लगाने के काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सपना पूरी नहीं होगी। और इनकी जो हमारे एमएलए जो हुमायूं कबीर है, इनकी भी सपना पूरी नहीं होगी। इतना मुसलमान बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे इसका जवाब ले लूंगा। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, लाइएगा स्क्रीन पर। आरपी सिंह जी, आपने सुना? नमस्कार। नमस्कार। एहतसामुल हक साहब है, ये कह रहे हैं कि ये जो हुमायूं कबीर हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी ने अपने एजेंट को अपने एजेंडे पे लगा दिया है। अब वो पार्टी फॉर्म करें और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे, पोलराइजेशन होगा तो फायदा बीजेपी को है। 4 साल 10 महीने तक वो इनके विधायक थे, इनके सरमोर थे, इनके नेता थे वो 4 साल 10 महीने तक। अब आखिरी 2 महीने में बीजेपी के एजेंट हो गए, क्योंकि ये इनका एजेंडा है। ये अंतर्गत हुआ, ये पोलराइजेशन ये करना चाहते हैं, हम नहीं कर रहे। और कौन वहां पर जय श्री राम नारा लगाने पर लोगों को जेल भेजता है? कौन वहां पर कहता है मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा और दुर्गा विसर्जन बाद में होगा और कोर्ट से ऑर्डर आने पड़ते हैं? तो वो तो सबको पता है कि ममता दीदी का एजेंडा क्या है। कौन कहता है कि यहाँ पे शरीयत लागू होगा? किसी ने कहा था ना शरीयत लागू होगा। और ममता दीदी ने क्यों नहीं रोका? बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद बन रही है। बाबर कौन था? बाबर एक आक्रांता था जिसको लेकर गुरबानी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में बानी में दर्ज है, ऐती मार पई कुराने तय की दर्द न आया। ये अकेला ऐसा जबर हुआ है जिसको लेकर गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब में बानी दर्ज की गई है गुरु नानक देव जी के द्वारा। परंतु इनको तो बाबर सूट करता है, नहीं तो किस प्रकार से? लेकिन आरपी सिंह जी बकायदा वहां पर उन्होंने जमीन ली। आरपी सिंह जी बकायदा उन्होंने वहां पर जमीन ली, अब उनको वहां पर चंदा भी आने लगा है। 3 करोड़ से ज्यादा अब तक फंड वहां पर जुट चुका है, उन्हें किसी ने नहीं रोका। अब यह बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद इस देश के अंदर नहीं बन सकती, कोर्ट चले जाइए, कोर्ट का आदेश लाइए, रुकवा दीजिए आप। नहीं, कोर्ट का आदेश तो चलो, लोगों के आदेश के अनुसार हम रुकवा लेंगे। इस बार सरकार बनेगी और इस प्रकार की बाबर के नाम की मस्जिद तो नहीं जैसे राम मंदिर पर अयोध्या का फैसला आया ना, कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट से आया। अगर बाबरी मस्जिद से इतना एतराज है, कोर्ट चले जाइए, क्या दिक्कत है? जाइए। नहीं, बात बाबर के नाम की बात मैंने अभी बताया। ये अभी आपने कहा ना कि बाबर के नाम से देश के अंदर कुछ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। बाबर कौन था?
जिसने यहाँ पर मंदिर तोड़े, जिसने यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया, जिसका पड़ पोता 100 मन जनेऊ तोलता था तब जाकर नाश्ता करता था, वह था औरंगजेब। वो बाबर की लेगेसी है पूरी की पूरी। बाबर हो, हुमायूं हो, वो शाहजहां हो, वो जहांगीर हो, मतलब हमारे गुरु ने तो हमारे गुरु नूर अहमद अजहरी साहब मुस्कुरा रहे हैं।